हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन चल ग्रेजुएशन इंग्लिश। आई होप, उम्मीद करूँगा सारे बच्चे अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। ठीक है, तो अपन जो अपना सीरीज चल रहा था कंटिन्यू करते हैं उसको। कल संडे था तो मंडे से सैटरडे तक ये कंटिन्यू सीरीज रहता है। हर डे का वोकेब हम आप तक पहुँचा रहे हैं। प्लीज़ ध्यान से एक वोकेब को सीखना है और ध्यान से देखना है। और हर एक वोकेब अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द हिंदू न्यूज़पेपर के डेली बेसिस के वोकेब है, ध्यान से देखिएगा और हर वर्ड्स को आपको समझना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वर्ड। डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहला वर्ड है क्रिक डाउन। तो क्रिक कर दिया किसको जी? डाउन कर दिया। मतलब कोई कड़ी कार्रवाई थी, कड़ी कार्रवाई करना मतलब क्रिक डाउन में लेके आ गए हो। आप क्रिक कर रहे हो भी डाउन में, तो सीवियर एक्शन लेना, किसी के खिलाफ गंभीर एक्शन लेना, कड़ी कार्रवाई करना, उसे क्रिक डाउन कहेंगे। ठीक है बच्चे, काफ़ी आसान। मतलब अगला वर्ड है वो वन वर्ड के रूप में एग्जाम में आता है, जीनोसाइड। जीन का मतलब हो गया रेश, RACE, रेस का मतलब होता है वंश, वंश की हत्या। तो जीन यानी रेस, और साइड एक वर्ड होता है जो रूट वर्ड है, और साइड का मतलब होता है टू किल, मारना। इस साइड बहुत प्रकार की होती है, खुद को मारना, सेल्फ, वन सेल्फ सुसाइड को उसको सुसाइड कहेंगे। वन हु किल्स वन सेल्फ है ब्रदर को मारना, फ्रैट्रिसाइड पिता को मारना, पेट्रिसाइड, ऐसे ही सोरोरिसाइड बहन को मारना। ऐसे ही वर्ड जीनोसाइड भी अपने पास में है। तो जीनोसाइड का मतलब हो गया जीन की हत्या कर दी, मतलब पूरे वंश की हत्या कर दी। तो जाति संहार करना, वंश की हत्या करना, मर्डर ऑफ ए होल ग्रुप, पूरे ग्रुप की हत्या कर देना, उसे हम जीनोसाइड कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी आसान है। रूट वर्ड से भी मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ। हर एक वर्ड को हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा करना। प्रोनाउंस करना मतलब कि आपको पता है घोषणा करना, टू से ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देना, उसे प्रोनाउंस्ड कहेंगे। डिटेंशन, तो वर्ड आपके पास डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब क्या होता है? डिटेंशन का मतलब होता है पूरी तरीके से क्या कर दिया है जी, टेंशन में था तो डिटेंशन कर दिया, मतलब नज़रबंदी कर देना। द स्टेट, ऐसी स्थिति, बीइंग कैप्ट इन अ प्लेस, किसी स्थान पे आपको रख लेना ना, उसे हम डिटेंशन कहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? ट्रेशन, तो अगला वर्ड है ट्रेशन। ट्रेशन का मतलब होता है देशद्रोह है। ठीक है, ट्रेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? देशद्रोह होता है द क्राइम ऑफ डूइंग समथिंग दैट कुड कॉज डेंजर टू योर कंट्री। ठीक है, उसे हम ट्रेशन कहेंगे, देशद्रोह कर लेना। तो ऐसा क्राइम करना ऑफ डूइंग समथिंग दैट कुड कॉज डेंजर टू योर कंट्री, जो आपकी कंट्री के लिए कैसे आओ जी डेंजर हो, उसे हम देशद्रोह कहेंगे, ट्रेशन। प्रोम्युलगेट, तो यहाँ वर्ड है आपका प्रोम्युलगेट का मतलब होता है प्रसिद्ध कर देना किसी चीज़ को। तो टू स्प्रेड एन आइडिया, बिलीफ, तो प्रसिद्ध का मतलब हो गया टू स्प्रेड, फैलाना, ऐसा विचार या बिलीव, विश्वास, किसी बीच में, इसके बीच में विश्वास। तो पूरी तरीके से आपने क्या कर दिया, पूरी तरीके से गेट पे जाके, हर की गेट पे जाके आपने अपना आइडिया या अपना बिलीव था वो स्प्रेड किया आपने। तो क्या किया? प्रोमलगेट को याद कर लो जी, पूरी तरह से गेट पे जाके उसने आइडिया या बिलीव को प्रसार किया। टेन्योर, टेन्योर का मतलब कार्यकाल होता ही है, द पीरियड, ऐसा पीरियड ऑफ टाइम व्हेन समबडी होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट जॉब। ठीक है, उसे हम टेन्योर कहेंगे। कार्यकाल होता है हिंदी में। डिक्टेटर का मतलब तानाशाह होता है, ये डिक्टेटर। तो ये क्या है? डिक्टेटर का मतलब से आपसे बहुत सारे डिक्टेटर हुए हैं, जैसे किम जोंग ली एक तरह से डिक्टेटर ही है, तानाशाह है। वहाँ पे आपको पता ही है ऑटोक्रेसी सिस्टम चलता है, तो तानाशाह डिक्टेटर को कहेंगे। आपने नाम सुना होगा। तो ए रूरल हु हैज़ कंप्लीट पावर, एक ऐसा रूरल जिसके पास में कंप्लीट पावर हो, उसे हम क्या कहेंगे? डिक्टेटर कहेंगे, तानाशाह कहेंगे। ठीक है, अगला वर्ड लेते हैं हम। कंसील का मतलब कैंसिल यानी रद्द कर देना, कंसील यानी छुपाना, टू हाइड करना। तो कैंसिल चीज़ों को कंसील किया जाता है, हाइड किया जाता है, छुपाया जाता है। अगला वर्ड है रूथलेस। तो आपने हिटलर का नाम सुना था। हिटलर क्या था? हिटलर डिक्टेटर था, तानाशाह। हिटलर का नाम सबने सुन रखा आप लोगों ने, हिटलर डिक्टेटर था। ठीक है, रूथलेस का मतलब होता है रूट से, पूरी तरीके से रूट गया है। तो कैसा है जी, आदमी रूट जाने के बाद में आदमी निर्दयी हो जाता है, मतलब हार्ड एंड क्रूल हो जाता है, गंभीर हो जाता है। ठीक है, एक्साइल का मतलब होता है देश निकालना, एक्साइल करना। एक्साइल का मतलब होता है देश निकालना, द स्टेट बीइंग सेंट टू लिव इन अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री में भेज देना, मतलब एक्साइल करना। प्रोटेक्टेड करना, लंबा खींचना किसी चीज़ को, लास्टिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा लेके चल देना, तो प्रोटेक्टेड करना। डिस्पेंशन, अगला वर्ड है आपका डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है व्यवस्था, स्पेशली परमिशन किस चीज़ की, उसे डिस्पेंशन कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड अगलो। अगलो का मतलब होता है चमकता हुआ। तो अगलो है वो कैसा हुआ है? शाइनिंग करता हुआ है, चमकता हुआ है। फियर्स का मतलब होता है तीव्र, एंग्री, अग्रेसिव होता है, क्रूल होता है, उसे फियर्स कहते हैं हम। बहुत आसान है वर्ड्स, बार बार रिपीट करेंगे तो आपको परमानेंट ये याद भी हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला वर्ड है रोबोस्ट। रोबोट कैसे होते हैं? रोबोट मजबूत होते हैं। तो रोबोस्ट को ROBOT, रोबोट। रोबोट कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होते हैं, तो रोबोस्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त करना, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, लंबे समय तक कोई चीज़ क्या नहीं करती है,
एग्जिस्टेंस नहीं करती है उसे एक्सटेंट कहेंगे, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे आपका फूल होते हैं, सूर्यमुखी के फूल है, या फिर कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं, बाद में वो गायब हो जाते हैं, तो एक्सटिंक्ट हो जाना, विलुप्त हो जाना। जैसे डायनासोर क्या हो गए हैं जी, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। डेंस का मतलब होता है कि चीज़ का घना होना, कंटेनिंग ए लॉट ऑफ प्लांट्स, बहुत ज़्यादा प्लांट्स होना, घना होना, जैसे डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है। ठीक है, ऐसे वर्ड बार बार न्यूज़पेपर में आते हैं और ध्यान से देना है जी। लॉट ऑफ प्लांट्स, पीपल एंड विद लिटिल प्लेस इन दैम। ठीक है, पीपल जो लोग हैं वो क्या करते हैं जी, लिटिल छोटा सा स्थान होता है जहाँ पे लोग रहते हैं। अगला वर्ड है नेटल। नेटल का मतलब होता है जन्म संबंधित होता है, तो नेटल को आप याद कर सकते हो। जो नेटल है वो कैसी है, जन्म संबंधित है, रिलेटिंग टू द प्लेस वेयर और टाइम व्हेन समबडी वाज बोर्न। ओके, रिलेटिंग टू द प्लेस, उस स्थान से रिलेटेड जहाँ पे जिस समय वो बंदा वहाँ जन्मा था, तो जन्म संबंधित बात या नेटल की हुई है। ट्रेवर्स, तो ट्रेवर्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा लांगना, टू क्रॉस एन एरिया, किसी चीज़ को क्या करना जी, ट्रेवल वाले ट्रेवर्स कर जाते हैं, लांग जाते किसी भी एरिया को। स्टैंडर्ड का मतलब होता है फंसा हुआ होना, स्टैंडर्ड होना, जकड़ा हुआ, फंसा हुआ होना। टू लीव समबडी इन प्लेस फ्रॉम विच दे हैव नो वे ऑफ लिविंग, टू लीव छोड़ देना, समबडी इन प्लेस किसी स्थान पे, ऐसे स्थान पे किसी चीज़ बंदे को छोड़ देना, फ्रॉम विच दे हैव नो वे ऑफ लिविंग, जहाँ पे कोई जाने का रास्ता ही नहीं हो, मतलब वो बंदा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से फंस जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड है इपिटमी। इपिटमी का मतलब होता है जी प्रतीक होता है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है। जैसे ताजमहल है वो क्या है जी, इपिटमी एग्जाम्पल आपके सामने। तो इपिटमी का मतलब होता है प्रतीक होना, किसी चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल होना। जैसे लव का साइन की बात करें तो ताजमहल कैसा है, ताजमहल इपिटमी प्लेस है। अगले वर्ड की तरफ चलता हूँ, सबमर्ज करना। सबमर्ज का मतलब होता है पूरी तरीके से क्या करना, सबमर्ज कर दिया मतलब पूरी तरह डूब गया है, तो गो अंडर द हाइड आइडियाज़। ठीक है, पूरी तरीके से अंडर चला जाना या फिर अपने विचारों को हाइड कर लेना, वो सबमर्ज होता है। अगला वर्ड है लेक्सिकन। लेक्सिकन का मतलब हो जाएगा शब्दावली को कह देंगे। लेक्सियोग्राफी होता है, ये शब्दकोश होता है। लेक्सिकोग्राफी, ग्राफी यानी लिखा हुआ, लेक्सी यानी होता है वर्ड से, तो लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स की लिस्ट ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उसे लेक्सिकन कहेंगे। यूटोपियन आइडिया, यूटोपियन आइडिया बहुत बार एग्जाम में ये वर्ड यूटोपियन आइडिया आता है। यूटोपियन इमेजिनरी आइडिया होता है, ईडियम्स भी है, यूटोपियन आइडिया, इमेजिनरी आइडिया। ठीक है, काल्पनिक विचार होता है। ए बिलीफ दैट एवरीथिंग कैन बी परफेक्ट, ऐसी धारणा कि सब कुछ क्या हो जी, परफेक्ट हो, उसे हम यूटोपियन कहेंगे। बेनी अपने आप में रूट वर्ड है, बेनी का मतलब अच्छा ही होता है, वेल, गुड या प्रॉफिट। बेनी का मतलब रूट वर्ड, बेनी शब्द कहीं भी आता है, बेनिफिट, बेनिवोलेंस, बेनिडिक्शन। ठीक है, बेनिफैक्टर, बेनिवोलेंट, ऐसे वर्ड बिनाइन कहीं पे भी आए, बेनी का मतलब अच्छा ही होगा। तो बेनिफैक्टर का मतलब होता है परोपकारी, एक तरह से उपकारी होता है, या शुभ चिंतक कह सकते हो आप हिंदी में, शुभ चिंतक। तो गिव मनी और हेल्प। बेनिफैक्टर होता है पर्सन हु हेल्प्स सम, यानी पर्सन हु हेल्प्स इंस्टीट्यूशंस, या किसी इंस्टीट्यूट की सहायता करता है, स्पेशली ऑन फाइनेंशियल हेल्प, जो फाइनेंशियल हेल्प करता है उसे बेनिफैक्टर कहेंगे। ठीक है, परोपकारी कह सकते हो या शुभ चिंतक की बात है जी। अगला वर्ड है फोरे। फोरे का मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्रारंभिक प्रयत्न, टू बिकम इन्वॉल्व के साथ इन प्रपोजिशन का यूज होता है डिफरेंट एक्टिविटी, तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना डिफरेंट एक्टिविटी में, तो प्रारंभिक प्रयत्न करना, तो फोरे, फोरे उच्चारण रहेगा इसका, FORAY, फोरे। ठीक है बच्चे, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। बटरेस का मतलब होता है सहारा देना, तो बटर क्यों लगाते हो आप रोटी में, बटर इसलिए लगाते हैं कि खाने में सहारा मिल जाता है, टू गिव स्ट्रेंथ टू समबडी, तो बटरेस को याद कर लो, स्ट्रेंथ देने के लिए। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, स्ट्रेंथ नाउन है। ओके, परसीव का मतलब होता है समझाना किसी भी चीज़ को, टू अंडरस्टैंड समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, खास तरीके से किसी चीज़ को समझाना, उसे परसीव कहेंगे। रिट्रेट करना यानी पीछे हटना, तो री यानी वापस, ट्रेट किया तो पीछे हटना, मतलब टू मूव अवे और बैक, मूव अवे हो जाना या बैक चले जाना। ठीक है, अगला वर्ड है LEAP, लीप यानी होता है टू मूव क्विकली, जल्दी से किसी चीज़ पे चले जाना, तो लीप कहते हैं। इसे गोद लेने को भी मूव कहते हैं, लीप कहेंगे हम। इम्पेरेटिव आज्ञार्थक होता है, इम्पेरेटिव जरूरी होता है, वाइटल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, उसे इम्पेरेटिव कहेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस भी होता है। लॉफ्टी, लॉफ्टी जैसे आप वो क्रिकेट का गेम डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो जब शॉट मारते हैं तो वहाँ लॉफ्टी लिखा होता है। लॉफ्टी का मतलब होता है ऊंचा, हाई या इंप्रेसिव शॉट खेलना, लॉफ्टी शॉट होता है ना, लॉफ्टी। स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है गंभीर होना, तो स्टॉक का मतलब होता है गंभीर होना, मतलब लुकिंग सीवियर, टू क्लियर, स्पष्ट होना या एक तरह से पूरी तरह से गंभीर हो जाना। ऑपुलेंट का मतलब होता है समृद्धशाली होना, अमीर होना, एक तरह से एक्सट्रीमली रिच या वेल्दी होना, उसे हम ऑपुलेंट कहेंगे। बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में बार बार आता है, स्टार लगा देता हूँ। अगला वर्ड है जी पेजेंट्री। पेजेंट्री का मतलब क्या होता है, पेजेंट्री का मतलब होता है धूमधाम।
तो पेजेंट्री का मतलब धूमधाम होगा, तो सेरेमनीज होती है जहाँ इन्वॉल्विंग ए लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग एक जगह एकत्रित होते हैं, उसे हम पेजेंट्री कहते हैं। ऐसी सेरेमनी जहाँ पे बहुत सारे बंदे एक साथ एकत्रित होते हैं, ठीक है। ब्रास टैक्स का मतलब डिटेल पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, अनकाउंटेबल नाउन है, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, तो डिटेल में देना किसी चीज़ को प्रैक्टिकली क्या करना, इन्फॉर्मेशन देना, उसे ब्रास टैक्स कहेंगे। अगला वर्ड बहुत है फॉर्ज का मतलब आगे बढ़ना, तो फौज में लोग होते हैं, वो फॉर्ज होते हैं, आगे बढ़ते हैं। टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू मेकिंग समथिंग सक्सेसफुल, सफलता के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना। टू मेक एन इलीगल कॉफ़ी, और कई तरीके से इलीगल कॉफ़ी के लिए भी आदमी आगे बढ़ जाता है। अगला वर्ड मक्खी का मतलब मक्खी का मतलब होता है धुंधला, तो जो स्काई होता है क्लाउडी होता है, मिस्टी होता है, एक तरह से आप कह सकते हो फॉगी है, फॉग से वर्ड बना फॉगी है ना, हैज़ी है, ठीक है, डिंजी है, ऐसे वर्ड आते हैं, डिंजी है, मक्खी है, धुंधला होता है, तो नॉट क्लियर है, क्लाउडी, एक तरह से क्लाउडी होना वो होता है मक्खी। शॉर्टकमिंग बहुत अच्छा वर्ड है, शॉर्टकमिंग का मतलब होता है, शॉर्टकमिंग अपने आप में एक वर्ड है, शॉर्ट है, इसका मतलब क्या है जी, कमी होगी, तो शॉर्टकमिंग का मतलब होता है डिफेक्ट होना, मतलब कमी होना। पोर्ट्रे का मतलब होता है प्रस्तुत करना, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, पोर्ट्रेट होते ही हैं रिप्रेजेंट करना। कंटेम्प्रेरी समकालीन होता है, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, उसी समय का होता है, उसे कंटेम्प्रेरी कहेंगे। डिपिक्ट, अगला वर्ड डिपिक्ट का मतलब होता है वर्णन करना किसी चीज़ का, जैसे पिक का हम डिपिक्ट करते हैं, टू शो एन इमेज, डिस्क्राइब समथिंग इन वर्ड्स, किसी इमेज को दिखाना है या वर्ड्स में डिस्क्राइब करना, उसे हम क्या कहेंगे, डिपिक्ट कहेंगे। मॉकरी, उपहास उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाना, मॉकरी करना, तो एक तरह से ट्रेवेस्टी एक्शन दैट आर इंटेंड टू मेक समथिंग सीम रिडिकुलस करना, हास्यास्पद में ले जाना किसी चीज़ को, उसे हम मॉकरी कहेंगे। ओपैक अस्पष्ट होता है, नॉट क्लियर या विच कैन नॉट बी सीन थ्रो, जिसके आर पार हम देख नहीं सकते, वन वर्ड भी है, विच कैन नॉट बी सीन थ्रो ओपैक है, और विच कैन बी सीन थ्रो ट्रांसपेरेंट, इसका अपोजिट हो जाएगा पारदर्शी। तो नॉट क्लियर होगा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझना मुश्किल हो, वो होता है ओपैक। अगला वर्ड है विम्जी का मतलब हो जाएगा सनकीपन वाला आदमी होता है, विमिसिकल से वर्ड बना है विम्जी, और एक तरह से इसेंट्रिक बंदा होगा, विम्जी होगा वो इसेंट्रिक होगा या विमिसिकल होगा। ए वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका है, वो बिहेविंग उसका थोड़ा सा अलग होगा, वो होता है आप कहेंगे सनकी आदमी है, टामाजी सटकली। कैप्टिव का मतलब एक तरह से कैदी है, कैप्टिव का मतलब होता है कैप्टिव करके रखा हुआ, कैप्ट एज अ प्रिजनर और इन ए कन्फाइंड स्पेस, तो ऐसे स्पेस में रखना, कन्फाइंड स्पेस में, वो प्रिजनर होगा, कैदी होगा। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, अगला वर्ड है आपका कप्रीश वर्ड बहुत अच्छा है, कप्रीश को आप ध्यान से देखिएगा, उच्चारण ध्यान रखिए इसका, कप्रीश होगा। मनमोजी टाइप का आदमी होता है, सडन चेंज हो जाता है जिससे बंदे के अंदर इन बिहेविंग और नो ऑब्वियस रीजन, कोई स्पष्ट रीजन दिखाई नहीं देता है, बस वो मनमोजी आदमी मन की मर्जी करता है। हब्रीज का मतलब होता है अभियान होता है, इफेक्ट ऑफ समथिंग बीइंग टू प्राउड होना किसी चीज़ पे, तो अभिमान होना किसी चीज़ के ऊपर, अभिमान कहेंगे। ऐसा फैक्ट या किसी संबड़ी के ऊपर जो बीइंग टू प्राउड, बहुत ज़्यादा आपको गर्व हो, उसके हब्रीज कहेंगे। और अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो हमें भी हब्रीज होगा आपके ऊपर। नोशन का मतलब धारणा होती है, कंसेप्शन होता है एक तरह से अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को समझने की जो धारणा होती है उसे हम नोशन कहेंगे। आई होप कि बच्चे आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे, आज 50 वर्ड्स आप लोगों ने डिस्कस किए हैं। यदि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।